मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। मैं वर्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एग्रीकल्चर 24/7 एंड एसएससी 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस सेशन में, जिसमें हम कुछ खास डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एएसआरबी एग्जाम्स को लेकर टारगेट कर रहे थे, जब हम लोगों का ये बैच को, ये एग्जाम को रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, ठीक है, तो आप लोग का पहले एग्जाम अक्टूबर में था, तो फाइनली अब इसकी प्रेजेंट एग्जाम डेट आ चुकी है। कल मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आप सभी लोगों को एक फॉर्म फिल करना है जिसमें आप अपना एग्जाम सेंटर को लेकर प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम आज से काउंट करें, टुडे इज द 6th of April और आपका एग्जाम 11th of May को है, तो ओवरऑल अगर हम टाइम देखें तो आप लोगों के पास नियर टू 1 मंथ है, 1 महीने का आप लोगों के पास समय है। तो 1 महीने के समय में किस तरह से आप इस एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंटेंट, फाइनेंस ऑफिसर, ये वैकेंसीज आप लोगों की थी। पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सब चीजें करनी है, ये सभी के सेशंस एसएससी 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप लोग के लिए अवेलेबल है, जो उस टाइम पर मेरे द्वारा कंडक्ट कराए गए थे। तो चलिए अभी के लिए अगर हम ये बात करें कि कैसे आप 1 महीने में अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एग्रीकल्चर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी यहाँ कनेक्टेड हैं, प्रेजेंट है, एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ साथ में शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके जल्दी से मुझे ये बताइए कि दैट माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल और नॉट, वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है या फिर नहीं। चलिए अगर हम देखें इस एग्जाम को लेकर, तो सबसे पहली चीज जो आप लोग के दिमाग में रहनी है वो ये है कि एग्जाम का 1 महीना बचा है। अब 1 महीने के समय में किस तरह से तैयारी हो सकती है ना, किस तरह से तैयारी हो सकती है, क्या क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, तो सिलेबस को कैसे 1 महीने में पूरा किया जा सकता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स। तो सबसे पहले आप एक बार एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए। तो एग्जाम के पैटर्न में ये चीज साफ साफ मेंशन है कि हर एक पोर्शन से आपके 50 क्वेश्चंस ही आएंगे एंड 50 क्वेश्चंस के साथ साथ एक एक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होगा। तो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन से 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड इट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स। तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, या फिर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, तो इनके भी आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में टियर 1 की मैं बात कर रही हूं, जिसके एग्जाम डेट आपकी 11 मई 2022 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास टियर 1 में 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो ये जो 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से पोर्शन से, कौन कौन सा आपका सेक्शन है जो कि इसमें इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज वाले पोर्शन की। तो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस हैं और ये आपका सिलेबस है। तो क्या सिलेबस जनरल नॉलेज वाले पोर्शन से आपको रिवाइज करना है, क्या सिलेबस है जो आपको रिवाइज करना है, दैट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साथ में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, आपका राइट्स इश्यूज एटसेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, एग्रीकल्चर एंड जियो कल्चरल डेवलपमेंट इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसेबिलिटीज और जनरल अवेयरनेस स्पेसिफिक टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आईसीएआर। ये भी हमने डिस्कस किया था, मैंने अपनी कुछ क्लासेस में भी आपको ये पोर्शन समझाया था। साथ में हम कहें जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो पोर्शन मैंने कलेक्टिवली आपका कवर किया था। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, तो 50 क्वेश्चंस यहां से आएंगे। और क्वेश्चंस कौन कौन से सेक्शन से आएंगे अगर हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉजीज, similarities, differences, space visualization, visual memory, discrimination, observation, relationships, concepts, arithmetical reasoning,
वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये वाला पोर्शन आपका रीजनिंग में इंक्लूडेड है। वहीं पर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, यानी कि मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, तो 50 क्वेश्चंस आएंगे। और 50 क्वेश्चंस कौन से पोर्शन से आएंगे? बेसिक न्यूमरेसी से और डेटा इंटरप्रिटेशन से। और ये दोनों पोर्शंस जो इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर, इसमें आप लोगों का क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिक न्यूमरेसी में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका नेक्स्ट डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये पोर्शन इंक्लूडेड है। और डेटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये पोर्शन इंक्लूडेड है। इसी के अलावा सेक्शन डी में आपका लैंग्वेज पोर्शन इंक्लूडेड है, जिसमें इंग्लिश से या फिर आपके हिंदी से क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग एबिलिटी, प्रिसीज राइटिंग यूजेस एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट एसेस, ट्रांसलेशंस, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इंग्लिश का भी यही सिलेबस है और हिंदी का भी ये सिलेबस है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए जो एग्जाम का सिलेबस है वो चीजें ये है जो इंक्लूडेड है। अब ये सारे के सारे पोर्शन को कैसे आप अभी एग्जाम टाइम से पहले 1 मंथ में कैसे आप कवर कर सकते हैं? गाइस, सोचने वाली बात है कि 1 मंथ में आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, ये पूरा सिलेबस हर एक पोर्शन से 50-50 क्वेश्चंस जो प्रेजेंट है, तो ये पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए एक शॉर्ट तरीका आप लोगों के सामने है। प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने की कोशिश करो। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, जो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने हैं, ये कहाँ आपको अवेलेबल हो सकते हैं? सबसे सही प्राइस पर हम कह सकते हैं, और सबसे अच्छा डिटेल्ड कंटेंट विद सॉल्यूशन के साथ। तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों के पास 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 10 फुल लेंथ का मतलब एक मॉक टेस्ट में आपके 200 क्वेश्चंस, तो 10 के अंदर कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल 2000 क्वेश्चंस तो ये हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक सेगमेंट से आप काउंट करें तो आप लोगों के पास 500 क्वेश्चंस हर एक सेगमेंट से होंगे। इसके अलावा 25 प्रैक्टिस सेट्स होंगे हर अलग अलग सब्जेक्ट के। 5 आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के, 5 रीजनिंग के, 5 जनरल नॉलेज के, 5 इंग्लिश लैंग्वेज के और 5 हिंदी लैंग्वेज के। तो अकॉर्डिंगली आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आप लोग के पास 36 वीकली करंट अफेयर्स भी होंगी, यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर का भी आप लोग के पास पूरा बल्क में पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। और ये आपके पास सितंबर 2021 से मई 2022 तक का अवेलेबल होगा, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं करंट अफेयर वाले पोर्शन को लेकर भी। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज की क्या खास बात है, ये है कि इसमें डिटेल सॉल्यूशंस है सभी टेस्ट के। compete with पैन इंडिया, आप ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं, आप उन सभी के साथ compete कर सकते हैं। यू विल हैव अ रैंक, जिससे आप खुद को इवेलुएट कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये सारा का सारा डिटेल्ड कंटेंट, यानी कि आपके पास 2000 टोटल क्वेश्चंस होंगे, साथ में आपके पास 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का होगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अपना इंफॉर्मेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। ये सब आपको कहाँ पर अवेलेबल है? ये सब आपको इस टीयर 1 के 35 टोटल टेस्ट के एक टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। अब इसके बारे में हम आज बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम काउंट करें तो आपके पास 1 महीना है, और इसके बारे में स्पेसिफिकली आज बात करने के पीछे का रीजन ये है कि आज आपको Y344S कूपन कोड लगाकर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट के साथ आपको ये वाला टेस्ट सीरीज जिससे आपकी तैयारी और जिससे आपकी रिवीजन बहुत ही बेहतर हो सकती है, वो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ 311 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। 311 रुपए में आपको, अगर हम ओवरऑल टोटल की बात करें तो आप लोगों के पास करीबन 4000 प्लस क्वेश्चंस आने वाले हैं।
4000 प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन आप कर सकते हैं और टाइम अपना चेक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ compete कर सकते हैं, उनके स्कोर के साथ अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर कि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था और आप इसको टारगेट कर रहे थे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर्स के वैकेंसीज का काफी समय से वेट कर रहे थे, काफी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे, तो भाई देख लो एक बार पूरा। आप लोग के पास एक फ्री मॉक भी अवेलेबल होगा, आप उसको प्रैक्टिस करके देख लो। और अरे 24/7 के अगर आप ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और डेली बेसिस पर क्विजेस लगाते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं तो आप कुछ कॉइन्स को भी अर्न करते हैं, और जो अर्न आपके कॉइन्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप लोगों को शायद ये टेस्ट सीरीज 300 रुपए तक की भी मिल जाएगी। तो 300 रुपए में आपको इतना कुछ अवेलेबल हो रहा है आप लोग के रिवीजन के लिए। तो 1 महीने की बात है, एग्जाम आप लोग का सिर पे है, तो कैसे बेटर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं ये बेटर तरीका है। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स अगर रहते हैं तो इस सेशन के कमेंट बॉक्स में, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। तो ये सेशन था आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कैसे आप इस एग्जाम को लेकर टारगेट करें। पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लो, एग्जाम पैटर्न नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो चीजें आप लोग देख लो। तो यहाँ पर जुड़े रहने के लिए और मेरी सारी बातें सुनने के लिए, और कोई कमेंट्स या फिर कोई कह सकते हैं ना कोई क्वेरीज ना रेज करने के लिए, भाई अपनी क्वेरीज भी रेज किया करो। जब तक आप क्वेरीज रेज नहीं करते हो नहीं पता लगता है कि आप लोग के एग्जैक्टली मन में डाउट क्या रेज हो रहे हैं। तो ठीक है, जब भी आप लोगों से मुलाकात होती है तो अपने क्वेरीज को जरूर रेज किया करो, कमेंट में चाहे लिख कर बता दिया करो, ठीक है। और Y344S याद रखना अगर आप इस टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा।